अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ भी जी सरकार देखा जाता है, आप तमाम लोगों को खुशामदीद जी सरकार में। पहाड़ों पे पड़ी बर्फ पिघल जाती है, लेकिन कुछ पहाड़ ऐसे हैं जो कभी नहीं पिघलते, और वो हैं इंसान, जिनके ऊपर बदले और नफरत की जब बर्फ पड़ जाती है तो वो शर्मिंदगी और माफ़ी से कभी नहीं पिघलती। कितने दुख की बात है और कितने अफसोस की बात। क्या कहेंगे? हमारे यहाँ वो चढ़ाने वाले बहुत होते हैं ना, कहते हैं पहाड़ पे चढ़ा दिया, चने की झाड़ पे चढ़ा दिया, फिर कहते हैं ना बचपन में यार तुम चट्टान हो चट्टान। वो बंदा अपने आप को चट्टान ही समझने लगता है। ईगो जो है, ईगो जो आपको बर्बाद कर देती है। जिसे उर्फे आम में खून चिट्टा हो गया, खून सफेद हो गया, खून सफेद हो गया है ना। और फिर जब माफी मांगी जाए और शर्मिंदा हो जाए, बट ना जाए आपके दिल का, वो बड़ी खतरनाक चीज है। तो वो लोग पिघलते नहीं हैं, वो बस डटे रहते हैं। वो कहते हैं नहीं, हूं तो टस तो मस नहीं होना, पावे जिन्ना मर्जी बड़ा नुकसान हो जाए। सर अन्ना कभी कभी गुरूर में भी तब्दील हो जाती है। डेफिनेटली ऐसे ही तो नहीं इन चीज़ों को गैर पसंदीदा फेल करार दे दिया गया। और सर वो कहते हैं, वो अब जैसे ना अना का जो मसला बना है, वो कहते हैं जैसे जैसे आपके दांत गिरते जाएंगे वैसे वैसे लोग आपको काटने के लिए दौड़ेंगे। बिल्कुल ऐसी ही बात है। बल्कि मैं हमेशा और अक्सर कहता हूँ, स्पेशली व्हेनेवर आई वर्क विद द यंगस्टर्स, मैं उनको यही कहता हूँ कि भाई हमारे बुजुर्गों ने जो हमें समझाया वो ये था कि उसी दरख्त को फल लगता है जो झुकता है। अगर आप झुके नहीं, अगर आप में किसी को दरगुजर माफ़ कर देने की सलाहियत मौजूद नहीं है, तो फिर आपका सारी ज़िंदगी नुकसान ही होता है। बुलाते हैं आज के मेहमान, क्या कमाल के क्रिकेटर हैं। एक मासूम आदमी है जिनके ऊपर उल्टी सीधी मीम्स बनती रहती हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट का एक बहुत बड़ा सितारा जनाब उमर अकमद साहब, और उनके साथ हमारी एक ब्यूटिशनर है मोहतरमा सैम फ़हीम साहिबा। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू वेरी मच। उमर साहब थोड़ा जहाँ वजन सरकार दा स्पोर्ट्समैन, हम खान साहब को देखते हैं इस उम्र में माशाल्लाह, इमरान खान साहब, तो किसके नक्शे कदम पे चल पड़े मालिक? देखें, कुछ इंसान की फिजीक ऐसी होती है, कुछ टेंडेंसीज भी होती हैं फैमिली में है, मेरी फैमिली में है, और मैं और कामी भाई हैं, मेरे और भी भाई हैं, इसी तरह की प्रॉब्लम है। लेकिन इसमें जो एक मेन रीज़न आई थी नुमान भाई, वो ये थी कि पिछले साल कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई थी जिसकी वजह से मैं क्रिकेट से बिल्कुल दूर हो गया था, अपने वकीलों के साथ इधर उधर बिजी था, कुछ मामलात ऐसे थे। इतने केसेस तो पॉलिटिकल पार्टीज पे नहीं होते जितने सरकार के ऊपर हुए हुए। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने अच्छा नाम दिया सरकार। हर ट्रिप पे 4 से 5 केस वापस लाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो केस जीता भी हूँ। वाह वाह वाह। तो उसमें मैं ज़रा ज़्यादा बिजी था और क्रिकेट से बिल्कुल दूर था, क्योंकि पीसीबी ने कुछ बोला हुआ था और उन्होंने ही केस किए हुए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ी इज़्ज़त दी है मुझे, मेरी फैमिली पे दाग नहीं लगने दिया। ये सबसे बड़ा मेरे लिए प्राउड मोमेंट है, क्योंकि 2009 में गालिबन डेब्यू हुआ श्रीलंका के साथ, और फिर आप जितने ज़बरदस्त किस्म के फील्डर थे, सचिन तेंदुलकर के साथ कंपैरिजन किया जाता था, माशाल्लाह, व्हाट अ बिग ग्रेट नेम सचिन साहब। तो फिर एकदम आउट, ये क्या होता है प्लेयर्स के साथ? देखिए, ये डिपेंड करता है कप्तान पे। आप मेरी परफॉर्मेंस उठा के देख लें, शाहिद भाई थे मेरे कप्तान, शाहिद अफरीदी, फिर उसके बाद यूनस भाई थे मेरे कप्तान, मिसबा भाई थे, हफीज़ भाई थे, शुएब मलिक थे, कि ये अपनी मर्ज़ी से टीम खिलाते थे और ये बहुत ज़्यादा बूस्टअप करते थे प्लेयरों को। सबसे ज़्यादा मैं खेला हूँ शाहिद भाई की, यूनस भाई की कप्तानी में, उनके दौर पे मैंने बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया है। उसके बाद आपको पता है जो कोचिंग स्टाफ होता है वो बहुत अहम रोल प्ले करता है। जब ये कप्तान चले गए, थोड़े से कप्तान ऐसे हैं उन्होंने कोचेस की मानी, तो प्रॉब्लम वहाँ से आई। उन्होंने पर्सनली मुझे ले लिया कि यार ये क्रिकेट के बाद इसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। हर इंसान की पर्सनल एक्टिविटीज़ होती हैं। मैं वापस आता हूँ, मैं अपना, मुझे अच्छा नहीं लगता मैं किसी के साथ जाऊँ, लड़कों के साथ जाऊँ, मैं अकेला खाना जाता था, कमरे में आता था, म्यूज़िक सुनता था। तो वो एक रोल मुझे दे दिया गया, यार ये टीम मैन नहीं है। सैम साहिबा
थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच। ब्यूटिशियनर हैं, क्या क्या करती हैं, और माशाल्लाह ये सैंपल के तौर पे इतने सारे चेहरे आपके सामने पड़े हैं। पुरानी इमारत भी है। अगर ये पुरानी इमारत भी एक है और एक पुरानी इमारत हमने ठीक ठाक करके रखी। तो हम लोगों पे थोड़ा सा मुझे बताएं, हम लोगों पे कितना काम होने वाला है? हाँ, क्या तगारियां लगेंगी हमारे ऊपर, क्या नुमान भाई से शुरू करें, ट्रॉलियां लगेंगी? सर नुमान के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती। ही बहुत ग्रेट इंसान है, मतलब कहना मेरा चाहती हैं, क्रश है कह नहीं सकती। एक्चुअली। बहुत बड़े इंसान, 18 नंबर का जूता पहनते हैं, क्या बात है। लेकिन ये कि आजकल हर कोई शॉर्टकट लेता है ज़्यादा से ज़्यादा यंग लगने को, यू नो। पहले होता था कि फेशियल्स होते थे, मसाजेस वगैरह होती थी, तो लेकिन अब ये कि अब क्योंकि मेरा जो है वो एस्थेटिक में है, तो एस्थेटिक इज़ अ शॉर्ट फॉर्म कि आप थोड़े टाइम में ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा यंग यू नो लगने लग जाएं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। पहले होता था कि हम टाइटनिंग की तरफ जाते थे, तो हमें फेशियल्स की तरफ होता था कि लो लेवल में रह के, तो हमने फेशियल्स को कंटिन्यू रखें तो हमारी स्किन टाइट रह जाती थी। लेकिन अब उनके ये है कि आप 2 घंटे में भी अपनी स्किन को यू नो टाइट कर सकते हैं। वो मुख्तलिफ लेजर मशीन्स आ गई हैं, लेजर उनकी मशीन हेल्प डिफरेंट से। थिंग इट्स कॉल्ड यू नो फिलर्स, बोटॉक्स। 2 घंटे में से? हाँ जी माशाल्लाह। सरकार, वो हाँ। ये जो फिलर्स लग जाते हैं और फिर ये जगह जो है वो खिंच अब जाती ये है। जो हमारे बहुत है, सारे माशाल्लाह वो जिन आर्टिस्टों के बारे में कहते हैं ना कि इनके चेहरे पे एक्सप्रेशंस नहीं आते, वो इसी कहते हैं। वो यही एक अच्छी बात। खास वजह है कि मतलब Botox- खिंचवा लिया है। हाँ नहीं वो फिलर्स लग जाते हैं और वो जगह जो है ना वो Stiff हो जाए। खिंच तो जाती है, लेकिन वो उसके अंदर कोई एक्सप्रेशन नहीं फिर वो आता। सर वो कब Actually तक ये- रहता है? वो 2 घंटे में तो हो जाता है। ये बोटॉक्स होता है जिसकी सर बात कर रहे हैं, ये आपके जो मसल्स इंप्रेशंस होते हैं उनको फ्रीज कर देता है। आप कुछ भी इंप्रेशन दे नहीं सकते। कितना अरसा रहता है वो दोबारा अपनी सूरत अगर में? कोई भी आपको कह देना कि जी ये मोर देन अ ईयर रह सकता है, तो ये झूठ है। हर 6-7 जो महीने बोटॉक्स में होता है वो 6 to 7 मंथ के लिए ही होता है। हाँ, ये बोटॉक्स और फिलर्स का ये रिवाज आ गया है कि अब जैसे वो कहते हैं ना सुरमे आला चढ़दा सी बस दे हाँ, ऐसे ही सुरमा होगा। बेचण वास्ते ऐसे ही आएगा। कि बस मेरे में- वालों सारे भैन भाइयों नु सलाम है जात का। सुरमे वाले तो अभी तो बस में चलते हैं, भरम से चढ़ते हैं, 1 मिनट जरा टेप बंद करना, फिर अपना मंजन बेचना शुरू करना। हाँ नहीं, वो अनवर साहब की वो है ना नज़म है सुरमे वाले की कि मेरे वालों सारे भैन भाइयों नु सलाम है जात का बुजुर्गा ते माइयों नु सलाम। लारिया ला जे कुछ देर ते खलोएगा सप्पा ला बाबा तुसी सुनिया ते होएगा। बच्चा इस बाबे नु सियाण रहा है सुरमा मैं बेचना वा सारा जग जान किधरे भी नहीं इस सुरमे दा जोड़े 27 बूढ़ियां दी अर्ग दा निचोड़े भावें किनी सुजी होई आई होई अख होवे लालियां ते चोबां दी सताई होई अख होवे वाह, 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 जई वाह। बेचना वा भला होवे सब दा अख जिहा कैमरा ते लख तो नहीं लभदा। वाह वाह वाह। 10 दी 20 दी ना 5 वाली बात है। लारी दे मुसाफिरां नु खास ही रियायत है। आया भाजी ते वो सुरमा बेचने के लिए चला जाता। वाह 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 भाई, वाह 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 नुमान भाई। अरे एक बात बताएं, आज आपने अच्छी कॉमेडी कर, हमें क्यों बुलाया कराची से? सर एक्टिंग के बाद आप ये कर मुझे सकते हैं। नजर ना लगे बात सुनो, पता करो सुरमा बेचते बेचते हैं, हाँ। बेसिकली जो सुरमे की कंपनीज है ना, उनको इन्होंने वेकअप कॉल दी कि मैं अभी तक यंग हूँ और मैं बेच सकता हूँ। और अकमल साहब के साथ बड़ी खूबसूरत और मजेदार बातें हो रही हैं। जी सरकार, में एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी वेलकम बैक टू जी सरकार। तो सर बात हो रही थी जब आप किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं रहे और कभी इतनी डिसिप्लिन आपने लाइफस्टाइल गुजारा है, बिल्कुल, कमरे में भी तो अकेले। फिर वाई उमर अकमल हमेशा तनकीद का निशाना क्यों बना? क्यों? आप चाहे मेरा रिकॉर्ड निकाल के देख लें कि क्रिकेट, चाहे वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट है, अगर मैंने क्रिकेट का कोई डिसिप्लिन ख़राब किया है तो मैं जिम्मेदार हूँ। क्रिकेट के बाद मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है, बिल्कुल ठीक बात है। मैं उसको क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, उस वक्त ना क्रिकेट है ना कुछ। लेकिन सर आपको लगता है सर कि ये अब मैं आपको सिर्फ छोटा सा एक वाक्या पर्सनल बताता लाइफ हूँ। जो है वो करियर के ऊपर इफेक्ट करती है? जैसे मैं एज एन एक्टर अगर ये कोई सिर्फ बात करूं, पाकिस्तान में है। ये सिर्फ पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है। अब मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मैं लास्ट फ्राइडे अपनी फैमिली के साथ डिनर करने गया हूँ। वहाँ पे कुछ फैमिलीज ऐसी बैठी हुई थी कि उन्होंने बोला कि जी उमर आ गया उमर आ गया। बीच में एक फैमिली ऐसी बैठी हुई थी कि जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई 12-13 साल के बच्चे हैं, और वो ना कमेंट्स पे कमेंट्स पास करता जा रहा है ऊंची ऊंची। 7 टेबलें बैठी हुई हैं, फैमिली बैठी हुई हैं। तो मैं बड़े प्यार से उनके पास गया हूँ। मैंने कहा प्लीज़, मेरी फैमिली साथ बैठी हुई है, आप जैसे लोगों को
मैंने एक राइट दिया हुआ है सोशल मीडिया पे, आप जो मर्जी बोलो, इस तरह आप पब्लिक प्लेस पे नहीं कर सकते। मैं कहा कल को आप पे भी टाइम आ सकता है, आप ये ना करें। मैं ये कह के फिर आया हूँ, फिर उसने उल्टे सीधे कमेंट्स पास करने शुरू कर दिए। बोलने से पहले सोच लिया करें। वो साढ़े बुजुर्ग कहते सना जी पहले सोचो फिर तोलो फिर बोलो। हमारी कौम में प्रॉब्लम ये हो गई है जो मुझे ज़ाती तौर पे नजर आती है, ना ये तोलते हैं ना ये सोचते हैं, ये पटाख करके बोलने के बाद सोचते हैं। इज्जत करेंगे तो इज्जत होगी, इज्जत नहीं करेंगे तो इज्जत नहीं होगी। सैम साहिबा बाहर से पढ़ के आई हैं आप और कुछ अर्सा बाहर भी रही हैं। अब हम जब देखते हैं तो डर्मेटोलॉजिस्ट जितने हैं या ब्यूटिशनर्स जितने हैं, अब हर एक ने मशीनें लगा ली हैं, हर एक कोई उन नए नए रास्ते बता रहा है। आपको लगता नहीं है कि दूसरे ममालिक इस मुल्क की ख़वातीन को बेवकूफ़ बना रहे हैं? एक ही मशीन जो है वो उसको मॉडिफाई करके बार बार वही बेच रहे हैं और यहाँ की औरतें 20-20, 25-25, 30-30 हज़ार रुपया एक सेशन का दे रही हैं और धड़ाधड़ दे रही हैं। अब मैंने ये देखा है कि यहाँ पे गली गली में, कॉर्नर कॉर्नर में, एक गली में 10 भी सैलून है। ये आप बाय नहीं कर सकते, आप वैक्स भी बाय नहीं कर सकते बाय, बिकॉज वो भी हार्म है आपके लिए कि अगर आप घर में इसको यूज़ करते हैं तो यू कैन बर्न योर स्किन। आपको अपना सर्टिफिकेट दिखाना है, आपको अपना लाइसेंस दिखाना है, देन यू कैन बाय दैट। लेकिन तो फिर हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ना कि हाँ, लेकिन यहाँ पे लॉ नहीं है ना, यही मैं कहने लगी थी कि यहाँ पे लॉ नहीं है। उमर भाई की बात को लेके मैं चलता हूँ, मजे की बात। सरकार ऐसे मैं अक्सर खवातीन की देखता हूँ जिनकी बेचारियों की वो गई तो बेहतर करवाने थी, गर्क करवा के आ बर्न हो जाते हैं। एंड यू कांट इवन टेक दैट ब्यूटिशियनर टू द कोर्ट इवन। नो यू कांट। आपका सिग्नल भाई की तरफ क्यों है? आप सिर्फ उनका शीशा तोड़ के आ सकते हैं, उनको गालियां दे के आ सकते हैं, उनके दरवाजे तोड़ सकते हैं, बट यू कांट डू एनीथिंग। आप उनके ऊपर सू नहीं कर सकते, आप उनके ऊपर केस नहीं कर सकते, आप उनको कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज हमारे पाकिस्तान में लॉ नहीं है। लॉ नहीं इसका लॉ है कहाँ से? वहाँ अगर लॉ होता तो आपको इस शो में ग्लासेस भी ना पहनने देते। आप क्या समझ रहे हैं ये शाहरुख खान वाले ग्लासेस है, बादशाह फिल्म वाले? ये मैं जब भी इनका ड्रामा भी देखता था ना, ये शो कोई भी देखता हूँ, माशाल्लाह ग्लासेस सर वो -3.5 नंबर क्या है सर? अच्छा और ये 2 नंबर है। नई रिसर्च आई है कि कैंसरिक भी हो गया, स्किन कैंसर होना शुरू हो गया है। तो क्या आपके इल्म में ये भी बात है? मेरी बात सुनिए, देखें अब हम जो माइक्रो नीडलिंग करते हैं, माइक्रो नीडलिंग के अंदर 36 पिन्स या 100 पिन्स वन टाइम पंच करती हैं। अगर बगैर सुई के लगाएं नहीं होगा ना। नहीं, वो कैसे सीरम जो है वो कैसे आपकी पिला दें, इसको पिला दें दवाई। हाँ तो अब आप देखें, अब वो जो नीडल्स हैं, अगर वो आप इसको थ्रो आउट नहीं कर रही हैं और आप उसको वॉश करके या जिस ना भी या स्टेरिलाइज करके आप दूसरे क्लाइंट के ऊपर इस्तेमाल कर रही हैं, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ तो रिएक्शंस होंगे ना। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला यही है कि आप कहते हैं कि एक चीज़ को हम 10 क्लाइंट के ऊपर इस्तेमाल करेंगे, डिस्पोजेबल वाला तो रिवाज ही नहीं है। हालांकि वो जो पिन है वो आप बहुत, आपको कोई शौक है तो आप उसी क्लाइंट को दे दें कि आपका जो नेक्स्ट सेशन होगा आप उसमें चाहे खुद घर पे लगा लें। नहीं, आप नहीं लगा सकते। नहीं, लाइसेंस नहीं लगा सकते। या तो आके पिन आप अपनी लेके जाएं अपने सामने, उनको कहें कि आप ये पिन इसमें ऐड करें और Common pin मेरे लेके पे जाएं। यही इस्तेमाल करें। अच्छा, कॉमन पिन। अच्छा मैं बाबा, ये पुराने जमाने में मेकअप इतना सस्ता होता था कि दुल्हन ने धाड़े मार मार के रोती थी, और अब मेकअप इतना महंगा हो गया कि दुल्हन खांसती भी नहीं, कहीं मेकअप ना उतर जाए। तो दैट इज ट्रू? दैट इज ट्रू। खत्म हो गई मेरी बात। माशाल्लाह हर सवाल का जवाब है, लेकिन आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं होगा। जी बोल। व्हाट इज योर सेल नंबर? हम मीम्स के हवाले से भी देखते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो पता चलता है कि जी उमर साहब ने ही कोई ऐसी चीज़ की है। कभी वो गाड़ी में जा रहे हैं तो वो लड़ पड़े हैं, गाड़ी के भी फड्डे आपके बड़े हुए। तो क्या तबीयत में जोश ज़्यादा है, क्या है? और माशाल्लाह ये सारा जोश आप जब दूसरे मुल्क के किसी प्लेयर को फेस कर रहे होते हैं तो निकाल देते हैं। माशाल्लाह मार मार फैंटा तुसी धोबे ला देंदे हो, तो फिर सड़क पे इग्नोर कर दिया करो, दफा करिया करो, मिट्टी पाओ। नुमान भी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आप यहाँ से जा रहे हो, अगर आपको सार्जेंट रोकता है ना, आपने सिग्नल तोड़ा है ना कुछ, तो वो बदतमीजी से बात कर रहा है आपके साथ, आपसे पेपर मांग रहा है गाड़ी के, आप पेपर भी देते हैं, आपसे लाइसेंस मांग रहा है गाड़ी का, लाइसेंस भी आपको वो आप देते हैं उसको, उसके बावजूद आप निकल के उससे बात करते हैं कि यार भाई ऐसे ना कर, तेरी मेहरबानी। वो आगे से अगर मुंह पे थप्पड़ मार दें, आपका क्या रिएक्ट होगा? ये तो गलत है यार। क्या रिएक्ट होगा? बस वो हमें पता और क्या आप जो सार्जेंट जो 2 खड़े में हैं, एक आपको पहचान जाता है, यार नमान इजाज है, यार जाने दे, हमारा पाकिस्तान का एक्टर है। मैं आपको और दूसरा बंदा का आगे से, मैं ये वो लफ्ज यूज नहीं करना चाह रहा क्योंकि पूरी दुनिया ने देखना है, पूरी अवाम ने सुनना है, आपको मजे और वो आगे से गाली दे के कहता डजंट मैटर यार, मैं क्या करूं, पेपर दे। सर मैं इसका जवाब पता है क्या देता होता हूँ? बिलीव इट,
ये वाकई हुए हैं हमारे साथ भी। पता है फिर उस आदमी ने पता है अपने मोहल्ले में जाके ये भी तो कहना कि नुमान इजाज खलोता सी मैं ते परवाह ही नहीं की थी। मैं क्या तू नुमान इजाज होएगा अपने घर बढ़ गया मारनी है ना अच्छे तो तू काट ना कागज। बेसिकली उस वक्त मैं बहुत यंग था। बात पता है क्या बात बिल्कुल दुरुस्त है सर। मैं भी बहुत यंग था उस वक्त, मैं अनमैरिड था और अभी माशाल्लाह मेरे बेबीज हैं। अब बहुत सी चीजें अब माशाल्लाह बहुत सी चीजें मुझे समझ आ गई हैं। अब तो कोई ये समझ लें कोई मुझे गाड़ी में गाली भी देना तो मैं आगे से हाथ जोड़ता हूँ, भाई तू तगड़ा तू जा। तू तगड़ा है सर, जमाना ही ये आ गया है। मैं आपको तगड़ा है भाई तू जा। फिर ये लोग लड़ने से पहले अस्ती ने क्यों चढ़ाते हैं? इससे क्या जिस्म में ताकत आ जाती है? आप ना चढ़ाइएगा। मैं तो इनकी तो चढ़ी हुई ऑलरेडी। अच्छा गुरु भाई, कुछ कहते हैं कुछ क्रिकेटर्स जो हैं जनरेटर की तरह होते हैं, बेचने जाओ ठीक हो जाते हैं, ये बात सच है? एक्टर्स भी ऐसे ही होते हैं। बड़ी खूबसूरत और मजेदार बातें हो रही हैं जी सरकार। में एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू जी सरकार। सर आप जुल्करनैन हैदर साहब। अरे सर उसके लिए तो मैं तालियां बजाऊंगा। मैं अभी यही बात कर रहा था बरकत से। और सर सबसे पहले यही आप यकीन मानिए मैंने मेरे सोशल मीडिया में भी और वैसे भी नज़र गई और मैंने देखा और ख़बरों में भी सुना उसके हवाले से। दिल से दुआएं निकली हैं आपके लिए कि अल्लाह पाक आपको हर तरह की कामयाबी से नवाजे। थोड़ा सा बताएंगे इस हवाले से। देखें सबसे पहले तो जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है ना, उसके लिए ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट को और जो भी उसका डिपार्टमेंट है उसको उसके लिए मेडिकल फ्री करना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में था। मैंने वीडियो देखी, आपको भी पता है कि उसने बहुत उल्टी सीधी बातें बोली मेरे बारे में, बहुत कुछ बोला और यू कैन बिलीव कि मैं उस पर केस करने लगा था। तो रात को बैठे हम चाय का कप पी रहे थे तो मेरी बेगम ने ना कहा कि उमर मैंने सुना कि आप सुबह केस करने लगे हो। मैंने कहा हाँ यार ये चुप नहीं हो रहा, ये बहुत ज़्यादा बोल रहा है। जब तक मैं एक आधी वेकअप कॉल किसी को नहीं दूंगा ना तो ऐसे ही हर कोई बोलता रहेगा। तो मैं ये चाहता नहीं हूँ कि कल को मेरे बच्चे बड़े हों, मेरी बेटी बड़ी हो तो वो ये बोलेंगे बाबा आपके बारे में क्यों सारे इतना बोलते हैं। मुझे वाइफ ने एक वीडियो दिखाई ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आई एम टोटली शॉक्ड। मैंने कहा यार ये कौन है? तो बेगम ने कहा ये जुल्करनैन है। मैंने कहा इससे क्या हुआ? तो बेगम ने ना कहा कि इसको ना ये प्रॉब्लम है। मैं ना राउंड के 10 मिनट के लिए ना मैं खामोश बिल्कुल। तो ईद के दिन थे, 2-3 दिन के बाद ईद थी। तो मैं ऐसे ही ना बेगम के साथ बाहर निकला तो ऐसे ही मैंने कहा यार मैंने ज़रा जाना है, आप गाड़ी दूसरी मंगवाओ, आप घर जाओ, मैंने जाना है। बेगम के किधर जाना है? मैंने कहा यार मैंने उसके पास जाना है, उसके हालात ठीक नहीं है तो एज ए कुलीग मुझे उसके पास जाना चाहिए। और क्योंकि उसके साथ मैंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया, उसके साथ मैंने इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। अगर ये प्रॉब्लम में है तो एज ए प्लेयर एज ए कुलीग मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। और अल्लाह ताला ऐसा टाइम किसी पे भी ना लेके आए एज ए प्लेयर, क्योंकि इसने भी पाकिस्तान के लिए खेला। आई डोंट नो मीडिया को कैसे पता चला कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। तो मीडिया से भी मैंने बात की, अभी फिर बोल रहा हूँ एज ए कुलीग और एज ए फ्रेंड आप कह लें और एज ए टीममेट आप कह लें कि जब भी जुल्करनैन को मेरी ज़रूरत होगी मैं उसके लिए हाजिर हूँ। वाह वाह वाह। कोचिज़ का कितना अहम किरदार होता है किसी प्लेयर को टीम में से फारिग करवाने में या करने में? देखें अगर कप्तान स्ट्रांग हो ना तो कोच कुछ भी नहीं कर सकता। तो किसके साथ ज्यादा बना के रखनी जरूरी है, कोच के साथ या कप्तान के साथ? दोनों के साथ या पीसीबी के साथ? अपनी परफॉर्मेंस के साथ। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मिकी आर्थर को आपसे क्या इशू? ये तो आपने बहुत ही पुराना सवाल पूछ लिया, लेकिन मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ किस बुनियाद पे कि वो जब जाते हुए गया था ना तो उसने एक चीज़ बोली थी कि हाँ मैंने उमर पे हार्ड वर्ड यूज़ किए थे। हाँ। तो मुझे इन्होंने 2019 के वर्ल्ड कप से इन्होंने वापस भेजा कि भाई तुम्हारा ये मसला ये इस तरह है। तो मैं एकेडमी में मैं प्रैक्टिस करने गया, अपनी प्रॉब्लम्स दूर करने गया बकॉल इनके। मैं जब गया हूँ मिकी आर्थर ने मुझे सिर्फ इतना बोला कि उमर वाई यू कैन स्टैंड हेयर, यू आर नॉट अलाउड। मैंने कहा वाई? कहता मैंने परमिशन देनी नहीं है तुझे। मैंने कहा यू आर नॉट हेड ऑफ अकेडमी। मुदस्सर नज़र साहब थे जो अकेडमी के हेड थे, वो मुझे ले गया चीफ सेलेक्टरों के पास। उधर वहाँ पे बैठे हुए सारे अब्यूजिंग शुरू होगी, माँ बहन की गालियाँ देनी शुरू कर दी उसने।
मैंने उसको पकड़ लिया वहीं पे। फिर मैंने कहा भाई मैं खेलता हूँ पाकिस्तान के लिए, तेरे लिए नहीं खेलता। मैं जब वहाँ से उठ के जाने लगा हूँ ना, तो बीच में एक बंदा ऐसा आया, वो मुझे पकड़ के फिर ले गया, उमर छोड़ यार, गुस्सा नहीं कर, छोड़। मैंने कहा उसने गालियाँ मुझे नहीं दी, आप माशाल्लाह मेरे सीनियर प्लेयर हैं और जितने यहाँ पे बैठे हुए ना, आप लोगों ने मेरे से पहले पाकिस्तान खेला हुआ है। उसने गालियाँ आपको दी हैं, हमारे पाकिस्तान को दी हैं। हम इससे पैसा लेके नहीं खेलते, ये हमसे पैसा लेके कोचिंग कर रहा है। वाह वाह वाह। अगर आप मेरा साथ देंगे तो ये दूसरा टूर नहीं करेगा। आप अगर उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री में चले जाए ना, ऑस्ट्रेलिया ऑन टूर इसने कोई ऐसा काम किया, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने, कोचिंग स्टाफ ने सब स्टैंड ले लिया था कि भाई ये नहीं होगा तो हम लोग खेलेंगे, वरना नहीं कोई खेलेगा। और मैंने जब चेयरमैन साहब के पास गया हूँ कि सर प्रॉब्लम बताएं, मैं खेलना चाह रहा हूँ पाकिस्तान से, मुझे क्यों इस तरह साइड पे किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा जी आपने इस तरह किया है। मैंने कहा जी क्यों किया है, क्यों उनकी वे ऑफ टॉकिंग ऐसा है। मैंने कहा सर मैं माशाल्लाह हर साल 3-4 लीगें खेलता हूँ, गोरों के साथ ही रहता हूँ, मुझे पता होता है उनका वे ऑफ टॉकिंग क्या है। अब एक बंदा सीधी गालियाँ दे रहा है तो मैं कैसे सर बर्दाश्त करूँ। मैंने कहा अगर उसका वे ऑफ टॉकिंग ये था ना, आप उससे बुलाएं, मुझे साइड पे बिठाएं, उसे अपना वे ऑफ टॉकिंग आपके साथ ऐसा करे, मैं फिर आपको मानूंगा आप कितना कंट्रोल करेंगे अपने आप को। उनके पास जवाब ही नहीं था। अब आप मुझे ये बताएं कि मैं कैसे बर्दाश्त करूं। हाँ भाई जवान आदमी भाई कुछ भी कर सकता। गालियां तो सर ये तो मैं देखो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਹੀ ਸਕਣਾ ਸਰ, और ऐसे ज्यादा मैं क्या कर सकता। एंड ही इज राइट, इफ समबडी इज डायरेक्टली अब्यूजिंग। भाई जहां भी गए वहां गालियां दी सामने वाले ने, मुझे इस पे गुस्सा आ रहा है। वकार यूनुस साहब के साथ क्या हुआ सर? हाँ गालियां दी होंगी उन्होंने भी। नहीं सर, अच्छा नहीं। एज ए सीनियर प्लेयर मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अभी थोड़ी सी कोचिंग उनको सीखनी पड़ेगी। मैं डीपली नहीं जाऊँगा, बस इतनी मैं बात करूँगा। ओके हमारे एक डाकिया साहब है जो किसी न किसी का पैगाम लाते हैं और हमारे प्रोग्राम में सर सुनाते हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बुलाऊँ। बहुत सारी तालियों में वेलकम करते हैं जी शाहरोज साहब। आइए शहरोज भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। उमर भाई आए हैं, सैम साहिबा आई हैं, ब्यूटिशियन है, कुछ चीज़ ठीक करानी है तो पाइन करा सकते हो। किसका पैगाम लेकर आए हैं? सरकार के एक फैन का पैगाम। ओए अल्लाह अल्लाह, कितने मिले हैं? अच्छा इंडिया से आए आप? वो फैन कह रहा है कि हर एक केस ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਫੇਸ, ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਰੇਸ। ਆਹਾ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਕਰਨਾ ਗੌਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਭੁੱਲਦੀ ਹੋ ਗਈ ਕਾਫੀ ਰਿਆਜ਼ਤ, ਖੇਲਣ ਦੀ ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਹਾਂ ਬਾਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆ ਬੜਾ ਬੇਚੈਨ, ਹਾਂ ਐ ਆ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਨ। ਆਹਾ वाह वाह ਤੇ ਹਟਾਓ ਪਾਬੰਦੀ ਛੱਡੋ ਝਮੇਲਾ, याद करो ओदा चंगा वेला। चंगा वेला जब दिखाता था वो मेला। याद करो ओदा चंगा वेला, ते स्ट्राइक रेट भी ऐसा बनाया, तेज तरीन खिडारी को आया। वाह ते छक्के मार के दिते चक्कर, कोहली नू दिती पूरी टक्कर। टक्कर वाह वाह। ते टच भी जिदा बन गया चौका। वाह वाह। टच भी जिदा बन गया चौका। ओनू तो मिलना चाहिए मौका। वाह 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 वाह, वैसे मिलना चाहिए सर। ये तो सर बिल्कुल, हम बिल्कुल आपके साथ हैं। ते इंज दी कीती फील्डिंग बैटिंग, हाई है जिदी अज भी रैंकिंग। वाह वाह वाह। ते सब नू विखाए दिन च तारे, अगे वध वध छिक्के मारे। वाह। ते विच मैदान दे वेखे तरदे, वड्डे वड्डे बालर डरदे। वाह वाह। ते करता धरता होवो ना साइलेंट, गवाओ ना हथों इंज दा टैलेंट। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी वाह बात। वाह वाह। ते वड्डियां अगे एहो ही अर्जी, पूरी कर दिओ दिल दी मर्जी। वाह जी वाह। वाह वाह। शहरोज साहब कितनी खूबसूरत शायरी और आपके फ़ैन की शायरी, इससे अंदाज़ा लगाएं कि कितनी दुनिया और कितनी फॉलोइंग है आपकी, और लोग दे वांट टू सी यू बैक इंक्रीज। यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक में जब हम चले जाएंगे मैं शहरोज साहब से पूछूंगा कि वो आज कैसे बिक गए उमर अकमल के सामने। जी वेलकम बैक टू जी सरकार। उमर साहब, अभी शहरोज साहब कलाम एक बड़ा खूबसूरत आपके किसी फैन का सुना के, क्या कहेंगे आप? देखिए सबसे पहले तो ये इन्होंने जो पढ़ा है आउटस्टैंडिंग, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। माशाल्लाह ये भी एक टैलेंट है और इसको भी आगे आना चाहिए। किसके ट्रेन के आगे ले आए? नहीं, इस तरह की चीज़ों में इनको आगे आना चाहिए और इस तरह के टैलेंट की कदर करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और
जाहिर सी बात है फैंस की वजह से हम लोग हैं, शोबिस के लोग हैं, सो ट्रू। और फैंस अगर हमें लाइक नहीं करेंगे तो कोई भी हमें नहीं पहचानेगा। और जिसने भी ये लिखा है और मुझे मैसेज दिया है, मैं उसका थैंक यू करता हूँ। और इंशाल्लाह ताला और भी जो लोग देखते हैं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने मौका दिया तो दोबारा फिर मैं उसी तरह ही खेलूँगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ताला लोग और ज़्यादा खुश होंगे इंशाल्लाह। क्या बात है। जी सामिया जी, क्या कहते हैं हमारे सितारे के सितारे? जी माशाल्लाह, कहते हैं ना कि वो आसमान को छूने की तमन्ना जिस इंसान के दिल में जो लेके पैदा हो, पन्ना की और तमन्ना अल्लाह यानी। पाक की इतनी उस पे गाना भी हीरा मेहरबानी की है तमन्ना है कि मिट्टी में भी हाथ डालते हैं तो वो सोना बन जाती है। माशाल्लाह। इन पे किस्मत मेहरबान है। जाते हुए मुझे हाथ लगा के जाइएगा। अच्छा, लव स्टार्स बहुत अच्छे हैं। जब भी आप लव स्टार का जिक्र करती हैं, ये जरूरी तो नहीं है ना कि और हवाले से, नहीं नहीं नहीं, ये अपनी बेगम के हवाले ओ से भी हो यस, सकता है। बच्चे, बेगम, तो आप cover रिश्ते, कर रहे हैं। दोस्त, अवाम, नहीं Thank you, नहीं नुमान भाई। अवाम। आप कवर कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा कवर के चक्कर में। अब आप बताएंगे वो एक्स्ट्रा कवर वाली बात दुरुस्त है या मैं जो कवर कर रहा हूँ ड्राइव सही है। बाकी फैमिली ओरिएंटेड है, पैसा मेहरबान रहेगा, बुढ़ापा सिक्योर है अल्लाह के हुक्म से। जमीन में इन्वेस्ट करें, जमीन सोना उगलेगी। इनके लिए इतनी प्यारी चीज है यहाँ पे। जी क्या कहते हैं सितारे हमारी सैम जी के? माशाल्लाह, वेरी लॉयल पर्सन। जिनके साथ भी रिलेशनशिप में होती हैं, अपने दोस्त हों, अपने फैमिली हो, कमिटेड जो है खातून है कि अगर लेकिन मायूस भी उतनी जल्दी हो जाती है समरीन, और खुश भी छोटी छोटी बातों के ऊपर खुशी भी। जैसे इनके साइन है फायर, आग। आग या जल्दी है या बुझ जाती है, बीच वाली कोई चीज नहीं उसके होती है। अच्छा। सिर्फ मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि इनकी जिंदगी में हमेशा शादीशुदा अफराद इनको बहुत तंग करेंगे। ओह, शुक्र उनसे है। बच के रहें। मैं बैचलर हूँ मैम, मैं नहीं लेकिन करूँगा। मैं तो शादीशुदा हूँ। जब आप बाहर गई हुई थी पढ़ने के लिए तो काफी अर्सा बाहर ही, कितना अर्सा बाहर रही? 7 to 8 years। मेरा मतलब है कि वहाँ जब आप गई हुई थी पढ़ने के लिए तो सेटलमेंट का नहीं सोचा था या नहीं? यही सोचा था कि यहाँ वापस पे पाकिस्तान मैं थोड़ा आके? सा बताना चाहूंगी लोगों को, यहाँ पे बैठे हुए लोगों को वहाँ की जिंदगी बहुत अच्छी लग रही होती है, बहुत मैजिकल, बहुत ही है। उनको एक अट्रैक्शन आ रही होती है। बाहर चला जाऊँ, मैं कनाडा निकल जाऊँ, मैं अमेरिका चला जाऊँ, मैं लंदन भाग चला जाऊँ। जाऊँ। बट द थिंग इज दिस कि वहाँ की जो जिंदगी है वो बहुत एक मशीनी जिंदगी है। लोहे के चन्ने चबाते हैं जो कहते आपको हैं। मतलब कि दिन का और रात का इतना पता भी नहीं चल रहा होता कि कहाँ यहाँ तो पता चल जाता है आप रात का सफर कर रहे हाँ, हो। कोई बता देता भाई रात हो रही है, आ जाओ। लेकिन जो पाकिस्तान है ना, मैं कहती हूँ अगर किसी के पास इतने पैसे हैं कि वो यहाँ पे गुजारा कर सके, रोटी रोजी कमा बिल्कुल सकता ठीक है, बात खा है। सकता है, तो दे शुड स्टे इन वो पाकिस्तान। क्या हमारे वो जो पाकिस्तान पंजाबी में- की मिसाल है ना जी, दूर दे ढोल सुहाने। हाँ, बिल्कुल। छोटे छोटे सवाल है बिफोर आई गो टू द लेजेंड। कभी किसी दुल्हन का मेकअप खराब हो जाए तो क्या करती हैं जी? दूल्हा का भी खराब कर देती हैं। नहीं, जो खराब हो जाता है उसको फिर हम मैनेज कर लेते हैं, ठीक कर लेते मैनेज हैं। कर लेते हैं। हाँ। कोई क्लाइंट ट्रिकी सा आ जाए आपके पास, किसी भी तरह मुतमईन ना हो तो क्या करते हैं? बहुत सारे आते हैं, क्योंकि फिनिकी बहुत सारे लोग होते बहुत हैं। सारे, इतनी फंसी होती हैं, इतनी समटाइम बॉसी हो जाती हैं कि उनको समझना। मैं एक दफ़ा तो ये ऐसा हुआ कि मैंने सब कुछ रख दिया, मैंने कहा कि भाई आपने जो मुझे दिया हुआ है ना, ये आप पकड़ें, मैं आपके काबिल नहीं हूँ, आप यू कैन गो एनीवेयर। कोई झूठ जो क्लाइंट अक्सर बोलता फिरता है आपके हवाले से या ब्यूटिशनर्स के हवाले से? हाँ, जैसे मेरे बारे में बहुत मशहूर है कि जिस जगह मैंने बनाया हुआ है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। कोई पर्सनालिटी जिसका मेकअप आपका मन चाहता है कि इसको मैं एक दफ़ा तैयार करूं, कोई ऐसी पर्सनालिटी है जी? ईमान अली। कोई मशवरा जो आप पाकिस्तानी ख़वातीन को देना चाहती हों जी? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि देखें, जो क्वालिटी होती है ना, उसको क्वांटिटी पे तरजीह मत दिया करें। कोई सेल्फ केयर के हवाले से ऐसा काम जो आप रिलीजियसली करती हैं, क्योंकि आपकी स्किन माशाल्लाह अच्छी दिखाई दे रही ये है? कि जो आप मेकअप करें ना, कभी उसके साथ नींद ना लें पूरी अपनी, सोए ना, हमेशा वॉश करें इसको। ओके ओके। और आखिरी सवाल, ये जो आंखों के हल्के होते हैं, इनसे इलेक्शन लड़ा जा सकता है? अगर अभी ऐसा निशान क्या होगा? अगर तो सब ऐसा हो जीत जाए तो जाएंगे। नथिंग लाइक इट। बहुत सारी तालियां जी। और बड़ी आपसे बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें कसम हमें से। पता चली हैं। अच्छा मैं आपको बताऊं, आपको पता है ये आंखों का भी एक भाई होता है जिसे आईब्रो कहते हैं। अच्छा ये बात सच है, कुछ खवातीन जब शादी से आने के बाद मुंह धोती है ना, तो आप यकीन करो पानी में से आवाज आ रही होती है, आर यू श्योर यू वांट रीसेट योर सेटिंग? होता है ऐसा? Are you sure you want to रीसेट योर सेटिंग। reset your settings? वाह 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 वाह। नहीं, अच्छी है, ऐसा उमर होता है। भाई हाँ, छोटे होता छोटे होगा। सवाल आपसे पूछेंगे, एंड आई नीड
क्विक एंड शॉर्ट आंसर्स ऑफ दैट। जिंदगी के किसी फैसले पर रिव्यू लेना पड़े तो कौन सा फैसला होगा जी? बच्चों की शादी मैं चाहूँगा यहाँ पे करें। अगर वो कहेंगे कि जी यहाँ पे अपनी अपनी पसंद की करनी है, उस पर मुझे रिव्यू ये लेना पड़ेगा। मैं वाइफ को बोलूँगा कि यार इन्हें बोलो थोड़ी सी तो इज्जत रख ले। उमर अकमल साहब, अगर क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? हमारी एक वेल्डिंग की दुकान थी मॉडल कॉलोनी में, हम गेट खिड़कियाँ बनाते थे, शायद वही कर रहा होता। ड्रेसिंग रूम में सबसे ज्यादा जुगते कौन लगाता है सर? शुएब भाई, कामी भाई, सईद अजमल, हफीज भाई, मिसबा भाई। बहुत तेरी खैर। तो आप लोग थिएटर प्लान कर लें अपना। सारे जुगते करते थे तो क्रिकेट कौन खेलता था? वो अंदर जाके हम खेलते थे। आपने ड्रेसिंग रूम की बात की। सर पीएसएल की कौन सी टीम को लीड करना चाहेंगे? कोई भी टीम अगर मुझे मौका देगी तो इंशाल्लाह जरूर करूंगा। अगर क्रिकेट का कोई रूल तब्दील करना चाहे तो वो कौन सा वाला होगा जी? टेस्ट मैच क्रिकेट है वो मैं 4 डे करता हूँ। ओके, आपका पसंदीदा एम्पायर सर? अलीम डार साहब। सर बचपन की कोई हरकत जिसमें बड़ी मार पड़ी हो भाई को? मैंने बड़े भाई की गाड़ी चलाई थी तो वो मेरे से ना लग गई थी। तो बड़े भाई ने बहुत मारा था। बहुत मारा था। ओए होए। कोई मशवरा देना चाहेंगे विराट कोहली साहब को? देखें, जो फॉर्म होती है ना वो ऊपर नीचे होती रहती है, जो क्लास होती है वो रहती है, वो रहती है, वो क्लास उसमें है। शादी से पहले की आजादी या शादी के बाद का सुकून? दोनों। आपकी जेब से बटुए हुए और पैसों के अलावा और क्या निकलता है? ATM कार्ड जो कि अभी तक बेगम के पास है। अच्छा, करंट क्रिकेट टीम को कोई मशवरा देना चाहेंगे सर? सर यही है कि इसी तरह खेलते रहें और जो भी प्लेयर खेल रहे हैं अल्लाह ताला उनको और इज़्ज़त दे, पाकिस्तान टीम को, पाकिस्तान मुल्क को और ज़्यादा तरक्की दे और इंशाल्लाह ताला जैसे हम लोगों ने सर्व किया है आप लोग भी सर्व करें। जानते हैं आप एक खूबसूरत बात, आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाती है। कोशिश कीजिए कि वो रंग फीका मत पड़े। ढेरों दुआएं उमर अकमल साहब के साथ और आपके साथ ही। अपना खास ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर।